आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो है नसों की कमज़ोरी को लेकर और न्यूट्रिशन। जब हम लापरवाही बरतते हैं तो हमारा शरीर तमाम बीमारियों का अड्डा बन जाता है। हम छोटी छोटी बीमारी समझते रहते हैं, माइग्रेन है, हम ध्यान ही नहीं देते कि क्यों है। हमारे तीखा दर्द है और हमने फिर भी अपने खान पान में चेंजेस नहीं की। हमारी धमनियाँ सिकुड़ रही हैं, हमारी नसें जवाब दे रही हैं, हमारी स्मरण शक्ति कमज़ोर हो रही है। बच्चा पढ़ता है लेकिन उसे याद नहीं रहता। आपका बड़ों का भी यही हाल है। स्मरण शक्ति के साथ साथ पूरा शरीर, हमारी जो इंद्रियां हैं, मस्तिष्क पर टिकती हैं। मस्तिष्क और दिल और धमनियों का आपस में इंटरकनेक्शन है। जब हमारी धमनियां दुरुस्त होंगी तो हमें ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए हमें विटामिन B12, B1, B6, विटामिन B के और विटामिन E हमें ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि नसों के लिए महत्वपूर्ण है संतुलित आहार, जिसमें मैंने बताया कलाई से काम नहीं होता। आप एक टिफ़िन तक पकड़ने में आपको मुश्किल आने लगती है, आप ध्यान ही नहीं देते। पूरा घर संभाल रहे हैं लेकिन आप यह ध्यान नहीं देते कि यह कमज़ोरी क्या आ रही है। बस आप बोलते रहते हैं कि आज हमसे ये काम नहीं हो रहा, आज सर में दर्द है, आपका लो ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है। लेकिन आपकी जीवन शैली आपको ठीक कर सकती है, वो भी पूरी तरह से दुरुस्त रख सकती है। बस आपको क्या करना है, आपको अपने नसों की मजबूती के लिए जैसे ही लक्षण दिखाई दें, बल्कि उससे पहले ही सोचिए कि विटामिन B हमारे घर में है। आप अक्सर आमतौर पर अपने घर में ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, नहीं रखते तो रखिए, क्योंकि हर चीज़ ज़रूरी है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका शरीर और परिवार स्वस्थ है, और अगर आप स्वस्थ नहीं तो परिवार को कैसे स्वस्थ रखेंगे। तो इसलिए आप छोटी छोटी चीज़ें अपने खाने में थोड़े चेंजेस करिए, अपनी जीवन शैली को बदलिए। अंकुरित खाना रखिए, बादाम, अखरोट भीगे हुए, यह नहीं है बस ऐसे ही चबा लिए, वो कोई फ़ायदा नहीं देंगे। तो अगर इस वीडियो को जो आज मैं बताने वाली हूँ स्टेप दर स्टेप देखेंगे तो बहुत लाभ होगा। क्यों? क्योंकि आप सबको नॉलेज है, बस ध्यान नहीं देते। और जब हम चीज़ों पर ध्यान दे लेते हैं तो पालक के हरे पत्ते भी हमारी ज़िंदगी को कितना दुरुस्त कर देते हैं। वही बीन्स जो हमारे घर में आती है, वह हमें न्यूट्रिशन के लिए हम न्यूट्रीला, सोयाबीन बड़ी, अंकुरित खाना, ये सब विटामिन B कॉम्प्लेक्स, B1, B6, B9 और विटामिन E से भरपूर होता है। तो अगर हम अपने खाने को स्वस्थ रखेंगे, ऑयली खाना नहीं खाएंगे, जंक फूड से दूर रहेंगे, मूंगफली और दलिए को हम अपनाएंगे, केला खाएंगे, फ्रूट्स, वेजिटेबल ऑयल, हर चीज़ को आपको बैलेंस ढंग से रखना है। और साथ में आपको एक्टिव तो ज़रूर रहना है, क्योंकि जो खाएंगे उसको पचाना भी बहुत ज़रूरी है। फॉलिक एसिड, आपके खाने में सब कुछ मौजूद है, लेकिन आप उसको बस कभी कभी खाते हैं। लेकिन आप नाश्ते में, लंच में और डिनर में आप अपना मेन्यू सेट करिए कि आज हमें बच्चों को क्या देना है, खुद हमें क्या खाना है। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो पहले तो हमारी नसें जवाब देने लगती हैं, हमें आती है थकन। हम कहते हैं आज तो हम बहुत थक गए हैं, आपने कुछ नहीं किया, रूटीन का काम किया जब भी, फिर भी आप बार बार बैठ जाते हैं। कभी सर पकड़ते हैं, कभी कंधा पकड़ते हैं, कभी आपको सर्वाइकल होता है और कभी आपको सांस चढ़ने लगती है। लेकिन जब ये गंभीर रूप ले लेते हैं तब आपके हाथ पांव फूलते हैं और आपको लगता है कि हमने अपनी जीवन शैली में अच्छी आदतें क्यों नहीं अपनाई, अच्छे फूड्स क्यों नहीं खाए। जो हम दवाइयों पर लगाने वाले हैं वो पैसा हम अपने शरीर पर लगा सकते हैं। शरीर में हमारे कुछ संतुलित फूड्स की ज़रूरत होती है। अगर हम जो स्वाद के लिए जंक फूड पर उतर आएँ, ठंडी चीज़ों पर उतर आएँ, तो आपको पता है ना क्या होता है। ये हमारा पेट है जो बहुत महत्वपूर्ण ईश्वर ने बनाया है, जिसका एक पूरा सिस्टम है, पाचन से नर्वस सिस्टम तक। उसे आप डस्टबिन बना लेते हैं, उसमें आप हेल्दी चीज़ें जब नहीं डालते
तो नतीजा आपको भुगतना पड़ता है और पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। एक आदमी बीमार होता है, पूरा परिवार प्रभावित हो जाता है, नौकरी, रोजी रोटी। और वैसे आपके सामने अंकुरित खाना है तो आप उससे कहेंगे नहीं नहीं, हमें तो गोलगप्पे खाने हैं, हमें तो बर्गर खाना है। लेकिन आज हम बता रहे हैं नसों की कमज़ोरी दूर करने वाले फूड्स। आप क्या खाएं? आपके सामने एक के बाद एक ढेर ऑप्शन है। देखिए, नाश्ते में सुबह आप दलिया ले सकते हैं, उसको हेल्दी बनाइए, छोटी छोटी वेजिटेबल्स डालिए उसमें ग्रीन। उसके 1-2 घंटे बाद आप फ्रूट्स ले सकते हैं, क्योंकि आप हेल्दी खाना नहीं, आपको ऑफिस भी जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है उनके। अगर आप वेजिटेरियन नहीं हैं तो आपके लिए अन्य भी ऑप्शन है। लेकिन हम आपको वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ऑप्शन आपके सामने होते हैं, लेकिन आप हेल्दी और सुपाच्य चूज़ करिए, क्योंकि सुपाच्य तो वेजिटेरियन है, जल्दी से पचता है, ना माइग्रेन की किल्लत, ना अपच की किल्लत, और बस आप दौड़ते भागते अपनी ज़िंदगी को मस्ती से काटते हैं बच्चों के साथ। तो आपको चुनाव करना है कि क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। आपको हेल्दी रहना है, इसलिए मेरे इस वीडियो को देखिए। मित्रों नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय है नसों की कमजोरी और न्यूट्रिशन। इसके लिए हमें पहले यह समझना होगा, हालांकि हम सभी जानते हैं कि नसें क्या हैं और कैसे वर्क करती हैं, थोड़ा सा, ताकि हम यह देख सकें कि यह हमें कैसे प्रभावित करती हैं और हमारा छोटी छोटी शरीर की गतिविधियों को कैसे प्रभावित करती हैं। दरअसल हमने शुरुआत में ही, जब हम प्राथमिक कक्षाओं में ही पढ़ते हैं, तभी हमें धमनियों के बारे में, कोशिकाओं के बारे में और नसों के बारे में पढ़ा दिया जाता है। हमारे शरीर की जो रचना हुई है उसमें नसों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। नसों का पूरे शरीर में हमारे एक जंजाल है, नेटवर्क है, और नसों पर ही आधारित है हमारी मस्तिष्क की स्मरण शक्ति, हमारी इंद्रियों की संवेदनशीलता। नसों से पूरा शरीर, नर्वस सिस्टम जो है हमारा, कार्य करता है। पूरा नर्वस सिस्टम नसों पर निर्भर करता है। इसलिए हमें नसों की मजबूती तो चाहिए। नसें यानी हमारी सपोर्ट सिस्टम, जो हमारी बॉडी का पूरा वेट है या मस्तिष्क का काम करना है, हमारी इंद्रियों का काम करना है, हमारी याददाश्त है, और हमारे शरीर को एक्टिव रखने का सारा काम नसों पर निर्भर करता है। और अगर हमारी नसें कमज़ोर हो जाती हैं तो शुरुआती जो लक्षण आते हैं वो आता है सबसे पहले थकान, कमज़ोरी। धीरे धीरे यही अन्य बीमारियों को भी चपेट में लेने लगती है। इसी के साथ साथ स्मरण शक्ति का थोड़ा कमज़ोर हो जाना, बहुत ज़्यादा कमी आएगी तो और भी घातक परिणाम हो सकता है। स्मरण शक्ति यानी हमारे अंदर कहीं ना कहीं पोषण की कमी आ रही है, जो हमारी नसों को मजबूत रखती है। हमारी नसों में खून का वह प्रभाव नहीं हो रहा, पतले खून का, जो ऑक्सीजन और हमारे रक्त को और धमनियों के कार्य करने में एक्टिवेट करता है। ये सारा काम धमनियों का है। अगर हमें सही न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, उसमें कोई भी कमी रह गई है, तो धमनियाँ सिकुड़ जाती हैं, उनका काम अवरोधित होने लगता है। चाहे वो आप बिजली के वायर से इसकी तुलना कर सकते हैं कि जो नेटवर्क होता है उसकी मजबूती के लिए, या फिर क्लियर है कि हमारी नसों में जब पाइप जा रहे हैं, मान लीजिए कि पाइप ही में कहीं अवरोध आया तो वो वह काम नहीं करता। यानी पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम हमारी नसों की मजबूती पर निर्भर करता है। आप मजबूत रहते हैं नसों के बल पर, चलते भागते दौड़ते हैं नसों के बल पर। हमारे घुटने काम करते हैं जब हमारी मांसपेशियां, नर्व सिस्टम पूरा सशक्त है। जहाँ ये कमज़ोर हुए
बस आपके घुटने जवाब देने लगते हैं। इसके और भी लक्षण हैं, तेज़ दर्द, चुभन, किसी भी तरह का तेज़ दर्द अचानक से जो होता है वो है नसों की कमजोरी। नसों में और भी लक्षण है इसके आगे, सुन्नपन, फिंगर्स में या किसी भी बॉडी के पार्ट में नस कमज़ोर हो गई हैं तो बॉडी में अचानक सुन्नपन भी आने लगता है, और यह सुन्नपन घातक भी रूप ले लेता है अगर हम ध्यान नहीं देते, जो लकवा तक पहुंचता है। नसों की कमजोरी कैंसर तक पहुंचती है, डायबिटीज़ तक पहुंचती है, कोलेस्ट्रॉल तक पहुंचती है, जो दिल के लिए घातक हो जाती है। यानी अगर हम नसों को मजबूत रखें, कहते हैं ना कि मान लीजिए हमारे पास एक जाल है उठाने के लिए सामान को, और हमें सामान उठाना है। इस सामान को समझ लीजिए आपको अपना शरीर। तो जब हमें कोई चीज़ मान लीजिए एक लिफ्ट से दूसरी लिफ्ट पर ले जानी है, एक्टिवेट करना है, चलना है, फिरना है, अगर आपका जो वो जाल है, नेटवर्क है, वही कमज़ोर हो गया, जो रस्सियाँ हैं पकड़ने वाली, तो वो सामान इधर उधर गिरेगा पहले, फिर झटके से टूट भी सकता है और भी घातक परिणाम हो सकते हैं। सेम वे नसें हमारे लिए, इनकी मजबूत रखना बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, अगर हमने इनको शुरुआती दौर से, बचपन से अगर हमने ये बात समझ ली अपने खान पीन के ज़रिए कि हमारी जो बॉडी काम कर रही है, हमें उसे सही न्यूट्रिशन देना है। हमने ज़रा सी चूक की और हमारा शरीर बोलने लगता है। बचपन में भी आपने देखा होगा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, बच्चों के सर में दर्द होना, आँखों की कमज़ोरी, बच्चा खूब पढ़ रहा है, बार बार पढ़ता है, याद ही नहीं होता उसको, स्मरण शक्ति। आप उसको दोष देते हैं, आप धमकाते हैं, पीटते हैं, लेकिन वो क्या करे, कहीं ना कहीं हमारी उसमें कमी है, हम उसको न्यूट्रिशन सही नहीं दे रहे हैं। हमें ध्यान रखना है नसों की मजबूती के लिए पोषण पर, पौष्टिक आहार, अपनी जीवन शैली, तब हम इन तमाम घातक परिणामों से बच सकते हैं। बच क्या सकते हैं, हमेशा हमेशा के लिए दूर रख सकते हैं अगर हमने अपनी नसों के बारे में चूक नहीं की, और ये चूक तो आपको करनी भी नहीं है। इसीलिए इस महत्वपूर्ण विषय पर मैंने आज चर्चा की है। डॉक्टर्स के एक्सपीरियंस शामिल हैं, बीमारियों के शामिल हैं, और इसमें आयुर्वेद के भी एक्सपीरियंस शामिल हैं, पतंजलि योग से लेकर के और जीवा तक तमाम यही हमें सुझाव देते हैं कि हम अपने शरीर का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, अपनी जीवन शैली को स्वस्थ रखें, खान पान अच्छा रखें, पौष्टिक रखें, संतुलित रखें। खाने का मतलब ये नहीं है कि हमें भर भर के खाना है, हमें जितना खाना है हमें कंज्यूम भी करना है। तो अगर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं नसों की, जो हमें सपोर्ट देती हैं बोलने में, हमारी एक्टिविटी में, हमारे मस्तिष्क को, याददाश्त, संवेदनशीलता को बरकरार रखने में, हमारे छोटी छोटी चीज़ें आप ग्रिप नहीं कर पाते ऐसे करके। आपने देखा होगा लोग क्या देते हैं, ये एजिंग का है, एजिंग है, ऐसे बोल देते हैं कि आप चकला नहीं उठा पा रहे, छोटी सी चम्मच नहीं उठा पा रहे, आप कुकर नहीं उठा पा रहे, आप बड़े असहाय महसूस करने लगते हैं। और तो और आप पेन नहीं पकड़ पाते पढ़ाई के दौरान, आपको झंझनी सी मारती है, और कभी कभी बिजली का सा करंट का झटका भी लगता है। लोग कहते हैं ना कि हमें तो मेज पे झटका सा लगा, हंस देते हैं लोग बाग, लेकिन ये हंसी का विषय नहीं है, यह स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान रख करके अपनी जीवन शैली और खान पान पर ध्यान देना होता है। हम सो रहे हैं, अचानक सारी नसें, आपने देखा होगा तमाम लोग कहते हैं झटका मारा पैर को, सोते में या उठते हुए आपने सारी नसें पैरों में सिकुड़ गई, वहाँ पूरी 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 गांठ सी बन जाती है नसों की एक जगह। आप उसकी मसाज करते हैं, तेज कपड़ा बांधते हैं, पानी पीते हैं, दूसरा आदमी की सपोर्ट के बिना ये सब नहीं कर पाते अचानक से उस समय आप, क्योंकि वो भयंकर पेन के साथ सारी नसें इकट्ठा हो जाती हैं।
यह है नसों की कमजोरी के लक्षण। इन सब चीज़ों में हमें ध्यान रखना होता है। हमें कितना पानी लेना है, कैसी सब्जी खानी है, हमें क्या क्या इनटेक लेना है अपनी बॉडी में, कितना चलना है, कितना फिरना है, कितना व्यायाम करना है। बस छोटी सी अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख लें तो आपके शरीर को कोई भी कमी छू तक नहीं सकती। आप जब तक जिंदा रहेंगे आप अपने बलबूते रहेंगे, आप मजबूत रहेंगे, आपकी स्मरण शक्ति अच्छी रहेगी, आप परिवार के दायित्व खुद उठा पाएंगे अगर आपने आपको एक्टिवेट रखा और स्वस्थ खान पान लिया, संतुलित। तो इसमें इम्पॉर्टेंट जो सबसे चीज़ है कि हम नसों की मजबूती के लिए क्या करें, कमजोरी ना आए, थकन ना हो, और वह आपके शरीर को और आपकी इंद्रियों को संचालित करने में, पूरे नर्वस सिस्टम को दुरुस्त रखने में कामयाब हों, उसके लिए हमें कुछ विटामिन्स की ज़रूरत होती है। वह महत्वपूर्ण विटामिन्स क्या हैं आप पढ़ लेते हैं, डॉक्टर भी आपको सलाह देते रहते हैं, आपने देखा होगा, घर वाले भी बोलते रहते हैं आपको ये खाना है, ये नहीं खाना, पर आप ध्यान नहीं देते। आपको हम जब डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है, डाइटिशियन प्रेस्क्राइब करती है, तब आप उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। लेकिन आपके आसपास नॉलेज है फिर भी आप उसको इग्नोर करते हैं। इसे कहते हैं लापरवाही। और लापरवाही, छोटी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे देती है ना, कि आपने ज़रा सा ब्रेक नहीं लगाया, आपने गाड़ी को बैलेंस नहीं चलाया, आपने एक झटके से गाड़ी को मोड़ दी, निदान नहीं है। आपको पहले से इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। वो क्या चीज़ है? वो है, अगर हम मोटे तौर पर नाम लें, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी B12। इसके साथ ही है विटामिन B1, तीसरा है विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन E। ये सारे विटामिन्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और जब हम बात करेंगे इनका सोर्स क्या है, विटामिन्स का सोर्स क्या है, हमें ये देखना होता है। सोर्स आपके आसपास है, आपकी रसोई में है, आपके किचन में है, आपके रोज़ के खान पान में है। तो आप हैरत करेंगे, आप इसको इग्नोर कर देते हैं, आप जंक फूड की तरफ दौड़ते हैं, आप ठंडी चीज़ें खाने लगते हैं जो हमारी धमनियों को सिकोड़ती हैं। चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक्स, दारू का ज़्यादा सेवन, जंक फूड, गर्म मसाले, ये सब हम खाने लगते हैं, ठंडे कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीज़ें हमारी धमनियों को सिकोड़ने में काम करती हैं। सिकोड़ने का इनका काम धीरे धीरे अवरोधित होने लगता है। दूसरी तरफ हम पोषण नहीं ले रहे होते। जब हमने इन्हें अवरोधित किया, मान लीजिए पानी बह रहा है, नाला बना, नहर बनी, सफाई नहीं हो रही उसमें, क्योंकि उसमें जो फ्लो होना चाहिए पानी का वो नहीं ठीक है। गंदगी जमने लगती है, वो कई बार भ्रष्ट हो जाता है या उसमें जहरीले विषाक्त बनने लगता है। यही हमारी बॉडी में है। जब हमने विषाक्त जनित खाना खाना शुरू कर दिया, जो कि आपको मालूम है, और विषैला जनित भोजन हमारी कोशिकाओं को, हमारी धमनियों को, हमारी नसों को धीरे धीरे खराब करने लगता है, वह सिकुड़ने लगती हैं अंदर से। खून का प्रभाव रुक जाता है, खून जमने भी लगता है। जब वो पतला नहीं होता, उसको इंटेक सही नहीं मिल रही होती है। तो हमें, अगर हम बात करें B12 की, तो आपके सामने कितनी कुछ चीज़ें हैं, बहुत सामान्य सी चीज़ें हैं। रसोई में माँ बनाती है, आप खाना पसंद नहीं करते, या आप स्वाद के पीछे भागते हैं, आपको वो खाना पसंद नहीं आता। आप कहते हैं दूध पीकर मुझे मिचली आती है, उल्टी आती है, चक्कर आते हैं, आप 10 बहाने लेने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो आपने शरीर खराब कर लिया तब ऐसा होता है ना। अभी तो आप दुरुस्त हैं, आप शुरुआत से ही ध्यान रखने लगे हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा, आपको लेना होंगे दूध प्रोडक्ट,
विटामिन B12 के लिए भरपूर मात्रा में जो दूध मिल्क से बने प्रोडक्ट हैं उसमें B12 होता है। इसके अलावा सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में यानी भारी मात्रा में बी कॉम्प्लेक्स होता है, B12 मशरूम में होता है, पालक में होता है। आप हरी पत्तियों की सब्जियां खा रहे हैं तो सोच लीजिए, ये नहीं कि उनको बहुत ज़्यादा उबाल दिया, गरम मसाले भर दिए, तेल भर दिए, वो तो आपने उनके गुण ही ख़त्म कर दिए पूरी तरह से। जब हम स्टीम कुक करते हैं, हल्का बॉयल करते हैं, स्वाद इन्हेंस करते हैं, हल्के से हींग से, जीरे से, तड़के के साथ स्टीम में हल्की सी काली मिर्च लगाकर, मामूली सी काला नमक से, हल्का सा नींबू डालकर स्वाद इन्हेंस हो जाता है। स्वाद इन्हेंस तेल भरने से नहीं होता, वो तो आपके पाचन तंत्र को डैमेज करता है। क्षणिक भर आपको अच्छा लगेगा, फिर आप अचानक ही क्या देते हैं, आज हमने होटल में खाना खाया था, ढाबे पर खाया था, कितनी प्यास लग रही है, आपको बेचैनी लगने लगती है। वो सब बेचैनी वो शरीर बता देता है कि ये फूड आपके लिए ठीक नहीं है। तो हमें क्या लेना है बी कॉम्प्लेक्स में? अब तो आप खुद ही बता रहे होंगे आपके खाने सब्जियों की टोकरी में आज क्या क्या है। अगर नहीं है तो बदल डालिए अपनी आदतें। आप खाइए, बच्चों को खिलाइए, अपने जो नर्वस सिस्टम को अच्छा रखने के लिए, खून के प्रभाव को अच्छा रखने के लिए, दिल की मजबूती के लिए, डायबिटीज़, कैंसर जैसी बीमारियों को हमेशा से बाय करने के लिए कि वो आपके पास भी नहीं फटकें, आप खाइए सोयाबीन, न्यूट्रीला खाइए, मशरूम की सब्जी को मिक्स करके वेजिटेबल जो मिक्स वेज होती है वो आप बनाइए घर में। पालक लीजिए, तरह तरह के पालक आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसका सूप पी सकते हैं, इसकी आप सब्जी खा सकते हैं, इसको आप रोटी में बॉयल करके मिक्स करके चपाती के रूप में खा सकते हैं। तमाम तरीके से पालक और हरी पत्तियों का सेवन किया जा सकता है। न्यूट्रीला का भी तमाम उपयोग हैं। बच्चे नए नए ढंग से आजकल न्यूट्रीला खाना पसंद करते हैं, लेकिन आप उन्हें खिलाने की आदत डालेंगे अच्छे से, उनको दूध, दही, पनीर ये सब खिलाने की आदत डालिए। फिर देखिए, अब हम चलते हैं B1, जहाँ हमारे लिए B12 काम कर रहा है, B1 भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्व रखता है नसों के लिए। तो कहते हैं ना, मेरी नसें जाम हो गई हैं, मुझसे चला नहीं जा रहा, रीढ़ की हड्डी, नर्वस सिस्टम, सर्वाइकल, कंधों में दर्द, कमर में दर्द, सर में दर्द, माइग्रेन, और जब मधुमेह हो गया तो आँखों की रोशनी का चौपट हो जाना, किडनी तक चला जाएगा ना। आप बाथरूम जा सकते हैं, एक हालत ये हो जाती है कि बाथरूम नहीं जाते, दूसरे लोग सेवा करते हैं, और कौन सेवा कर सकता है ऐसी? कितने दिन कर सकता है? शरीर तो आपके कंट्रोल में होना चाहिए ना, तभी लोग आपको प्यार देंगे, स्नेह देंगे। आप भाग भाग के दूसरों के लिए काम करेंगे तब लोग आपको सम्मान देंगे ना। नहीं तो वह शरीर जो दूसरों के काबू चला गया, एक सामान है, कोई कहीं भी पटक देगा, जैसे किसी ने उठाया नहीं उठाया, शरीर तो हमने सामान बना दिया क्योंकि हमने डस्टबिन की तरह इस्तेमाल किया, उल्टा सीधा खाया, अपने पाचन तंत्र को नहीं समझा, जो मिला हम उसमें डालते चले गए। हमने सुबह ही हमने अल्कोहल पी लिया, हमने बस बड़ी अच्छी सी दलील देते हैं, अरे हमने तो बियर पी है। आपने जो भी खाया, गरम मसाले दबा के, ऑयली चीज़ें, पूरी, ये वो, जंक फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, सब भर लिया डस्टबिन की तरह। नहीं सोच रहे हैं ये हमारा शरीर है, मंदिर की तरह है, एक एक चीज़ प्रसाद की तरह मांगता है शरीर। और तब देखिए कितनी अच्छी सकारात्मक आपको ऊर्जा मिलती है प्रकृति से। प्रकृति ने इतना सब कुछ तो दिया है आपके लिए, फिर क्यों नहीं उसको इस्तेमाल करते आप? और जो दिया है उसको भी चौपट कर लेते हैं जंक फूड के रूप में। तो इसलिए हमें क्या करना है? B1 के लिए
सूखा खमीर ले सकते हैं, साबुत अनाज ले सकते हैं, अंकुरित दही, दूध, मेवे, फल, फलियाँ, आलू, ये सब मौजूद है। एनर्जी से भरपूर है। ये नहीं है कि भर भर के खाइए और आप परेशान हो जाएं और आप पचा भी नहीं पा रहे। अंकुरित खाइए, थोड़ा खाइए, नाश्ते में ले लीजिए, दलिए के रूप में खा सकते हैं। आलू है, सब्जी के रूप में ले सकते हैं, बॉइल्ड, खाने के साथ लीजिए, लेकिन बैलेंस तो ज़रूरी रखना है। और विटामिन B6 तीसरे नंबर पर, ये भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। ये हमारी नसों में जो ताकत देता है, जो ऊर्जा शक्ति भरता है। केला, फ्रूट के रूप में केला लीजिए, पत्तेदार सब्जियों में बीन्स लीजिए, मूंगफली लीजिए, दलिया लीजिए। दलिए को भी चौपट नहीं करना है, उसको भी अच्छे से उबाल करके जो पाचक बन जाए उसको खाना है। उसमें आप नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नमकीन दलिया खाते हैं तो उसमें बीन्स डाल सकते हैं, छोटे छोटे आलू के पीसेस डाल सकते हैं, हरी पत्तियाँ छोटी छोटी सब्जियों की काट कर यूज़ कर सकते हैं। आपका पाचन तंत्र डिटॉक्स रहेगा। और यह जो पानी इनटेक सब्जियों के रूप में हमारे अंदर जा रहा है, नेचुरल पानी, नेचुरल पोषक तत्व, वो हमारी धमनियों में जब पतला होकर खून में बहेगा तो वह जो ऑक्सीजन दिल को देने का काम करती हैं धमनियाँ, कोशिकाएं, नसें, वो सब अपना काम फटाफट करे। दिल को जितना चाहिए वो रक्त संचरण होगा। रक्त संचरण रुका नहीं कि आप बेकार हुए। धमनियाँ काली पड़ जाती हैं, कई बार आपने देखा होगा। डॉक्टर से कोई इलाज कराया आपने, एंटीबायोटिक ऐसी दे दिया आपने, धमनियाँ काली पड़ जाती हैं, जाम पड़ जाती हैं। ये सब चीज़ें बचने के लिए हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है। साइड इफ़ेक्ट्स वाली कोई भी चीज़ें हमें नहीं लेनी, चाहे वो ड्रग्स के रूप में हो, अल्कोहल के रूप में हो, जंक फूड के रूप में हो, या इनएक्टिव। हम पड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। हम तो तभी फिट रहते हैं जब हम लगातार एक्टिव रहते हैं। आपने आधा घंटा आसन कर लिया लेकिन 23 घंटे तो बैठे हुए, लेटे हुए, फिर शरीर कैसे काम करेगा? ये तो आपको सोचना ही पड़ेगा ना। पड़े तो अगर आप घर में कोई पर्दा ही रख दीजिए और वो मत उठाइए 8 दिन तक, देखिए वहाँ धूल के जर्म्स, कीड़े कैसे मिलेंगे आपको, डस्ट मिलेगी आपको, तमाम तरह की फंगस मिलेगी आपको। तो फिर ये तो आपका शरीर है, शरीर तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना, इसको संभाल कर रखिए, इनटेक लीजिए। हमने B6 की बात कर ली, विटामिन B1 की बात कर ली, विटामिन B12 की बात कर ली, तो विटामिन B9 भी हमारे लिए कम महत्वपूर्ण नहीं है, यानी फॉलिक एसिड। और B जो 1 है उसको हम थायमिन भी कहते हैं आम लैंग्वेज में, और B9 को हम कहते हैं फॉलिक एसिड। आपने देखा होगा जब कोई महिला माँ बनने वाली होती है तो उन्हें फॉलिक एसिड और आयरन खाने के लिए क्यों बोला जाता है? इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है बॉडी के लिए, वो खून बनता है। फॉलिक एसिड के लिए हमें बीन्स खानी होती हैं, कीवी खाना होता है, हरी सब्जियां लेनी होती हैं। 9 भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना B6, B1, B12। और फिर विटामिन ई को तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। बादाम, अखरोट, नट्स चबा चबा के यूं ही नहीं खाने हैं, क्योंकि पाचन नहीं हुआ तो बेकार है, निकल जाएगा। आपको रात में उन्हें भिगो के रखना है। 5-7 बादाम, 2 अखरोट रात में भिगो के रख दीजिए। उसके सुबह दलिए में डाल लीजिए, पीस करके, कट्स करके, या उनको मिक्सचर में डाल के 1 गिलास दूध में उबाल के खजूर डालिए। चीनी डालने की ज़रूरत नहीं, चीनी तो धमनियों के लिए और नसों के लिए जहर है, स्लो पॉइजन है चीनी। गुड़ का इस्तेमाल कर लीजिए। मीठे जैसे हम यूज़ करते हैं खजूर आदि का, मुनक्का का, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मुनक्का में तो
भरपूर आयरन होता है बॉडी के लिए, मीठा का काम भी करेगा और ये सेवन भी करेगा। तो किन किन बीमारियों को आप बाय करेंगे? डायबिटीज़ आपके पास नहीं आएगा, ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, दिल की खतरनाक बीमारियां, झटका, लकवा, कैंसर, इन सब को आप दूर रख सकते हैं और इनको आपको दूर रखना ही होगा। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर हमारा ही नहीं है, हमारे परिवार का है, हमारे बच्चों का है। हमारा एक एक परिवार का सदस्य महत्वपूर्ण है। आपको बच्चों का भी उतना ही ध्यान रखना है जितना अपना, और जितना बच्चे का ध्यान रखना है उतना ही आपको अपना रखना है, अपने पति का, अपने भाई का। ये नहीं कि जो कमा रहा है या पढ़ रहा है वही इम्पोर्टेंट है। शरीर तो सबका इम्पोर्टेंट है। एक आदमी घर में काम भी नहीं कर रहा है, बुजुर्ग है मान लीजिए, तो अगर आपने उसकी उपेक्षा कर दी, मान लीजिए कि उसको तो कमाना नहीं है, आप तो उससे काम नहीं लेना है, तो वो गठरी बन जाएगा। जैसे गठरी को फेंक दिया जाता है ना, एक तरफ रखेंगे, कभी इधर रखेंगे, कभी उधर रखेंगे, थक हार कर आपको फेंकनी पड़ती है। यानी वो आप अपने पर बोझ बनाते रहते हैं। अपने पर तो बोझ किसी को नहीं बनाना, आपको तो परिवार भी मजबूत करना है, राष्ट्र मजबूत करना है, विश्व को मजबूत करना है। तो हमें अपनी जीवन शैली की तरफ तो देखना ही होगा। आप जीवा सुनिए, आयुर्वेदाचार्यों को सुनिए, आप पतंजलि योग बाबा गुरु रामदेव जी को सुन लीजिए। खान पान पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, कौन सा आसन करना है, मांसपेशियों के लिए हमें कौन सी स्ट्रेचिंग करनी है। जब हम प्राणायाम कर रहे हैं, हम ओम कर रहे हैं, हम पैरों की मूवमेंट कर रहे हैं, चाहे वो गोल सर्कल बनाना हो, चाहे वो अप एंड डाउन हो, चाहे वह शीर्षासन हो, चाहे वह अन्य योगासन हो, धनुरासन हो, भुजंगासन हो, ये तमाम गोमुख आसन, ये सारे हमारी धमनियों को स्ट्रेचिंग, पैरों के मूवमेंट अप एंड डाउन बहुत इम्पोर्टेंट है। स्क्वीज करना, जैसे दोनों पैरों से सीधे रख करके पैरों को बाहर की तरफ खोलना, अंदर की तरफ खोलना, बीच में पैरों के तकिया रख के उन्हें जैसे निचोड़ने की प्रक्रिया करते हैं, वो आपके पैरों की नसों को मजबूती देंगी। इसी तरह से जो कंधे की नसें हैं उनको मूवमेंट करना है, गर्दन को, पूरी बॉडी को आप मूवमेंट पे रखिए। और तो और आपकी फिंगर से लेकर के कलाई तक मूवमेंट होनी चाहिए, आपके कंधे मूवमेंट होने चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, पैर, बॉडी। यानी हम उनसे काम ले रहे हैं। जब हम काम ले रहे हैं ना किसी से, शरीर से, यानी तो हम अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, अपने आप को हेल्दी कर रहे हैं। जितना हमने अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया, हम बैठे हैं, हम ऑर्डर दिए जा रहे हैं, बेटा एक गिलास पानी दो, बेटा लाइट बंद कर दो, बेटा पंखा बंद कर दो, बेटा कोई दरवाजे पर है आ गया है रख दो। ये सब चीज़ें आपके अपने लिए घातक साबित होती हैं। नहीं बच्चे तुम खाओ, हमारी तो बीत गई। खाने में भी, बैठने में भी, हर जगह उपेक्षा किसी की भी हो, चाहे अपनी हो या दूसरे की, वो हमारे लिए घातक हो जाती है। पूरा परिवार आपने देखा होगा नरक बन जाता है। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। एक महिला बीमार है, पूरी उम्र उन्होंने अपनी लगा दी बच्चों की सेवा में, नौकरी में, सुबह स्कूल जाना, पढ़ाना, बच्चों की देखभाल, लेकिन खाने में उल्टे सीधे रोज़ पराठे ले गए, नाश्ता किया, पराठे रख लिए, शाम को आए फिर से बना कर रख गए बासी रोटी। पोषण कुछ नहीं, जो है बस फटाफट उल्टा सीधा, बीच में कुछ खा लिया, नहीं खा लिया। आसन और एक्टिव और चलना फिरना तो बिल्कुल, अरे काम हो जाता है, हम तो काम कर रहे हैं, काम पर गए थे, हमारा तो हो गया, लेकिन बॉडी का मूवमेंट तो नहीं हुआ ना।
आपको दिल को मजबूत करने के लिए, नर्व्स सिस्टम को दुरुस्त रखने के लिए तो आपने शरीर की एक्टिविटी की नहीं और आपने अपनी दलील दे दी, हमने तो काम कर लिया। आपने अपने शरीर को तो बिल्कुल महत्व नहीं दिया और बना लिया शरीर को डायबिटीज़ का अड्डा। डायबिटीज़ बच्चे को भी, उनके बेटे को भी डायबिटीज़, और डायबिटीज़ धीरे धीरे शरीर के, मतलब वो एक तरह से हमारे शरीर का पतन करने लगती है। मीठा तो आप खाएंगे नहीं, कार्बोहाइड्रेट खाएंगे नहीं, एनर्जी ले नहीं सकेंगे, हर जगह आपके हाथ रोक दिए जाएंगे क्योंकि आपका बीपी हाई हो जाएगा, लो हो जाएगा, आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगा उनका, और आँखों की रोशनी भी जवाब देने लगी। आँखों की नसें भी कमज़ोर हो गई, किडनी फेल, बिस्तर पर। बहू कब तक सेवा करेगी, आपको पता ही है। किसी का बाथरूम, किसी का टॉयलेट, ये तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेटी बेटा, जब तक आप फिट हैं तब आपसे कोई प्यार मिल रहा है, आप क्यों नहीं समझते इस बात को? आपको इस बात को समझना ही होगा कि आप किसी पर बोझ ना बन जाएं और इतने मजबूर ना हो जाएं कि आपको दूसरे के ये भी कहना पड़े कि आप अपना मोबाइल तक नहीं देख सकते। कलाइयाँ कमज़ोर हो गई, आप अपना मोबाइल तक नहीं उठा सकते। क्या गंभीर स्थिति है, आपको सोचना होगा। आपको जैसे ही शरीर में थकान लगती है, फिर से आग्रह कर रही हूँ, मैं अपने व्यूवर्स से, इग्नोर ना करें अपने आप को। थकान हो रही है, सर में दर्द रहता है, सुनपन रहता है, झंझनाहट है, करंट जैसा महसूस होता है, थोड़ा सा काम कर लेती हैं आप, थक जाती हैं, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती, कुछ खाती हैं पाचन नहीं हो पाता, बिल्कुल इग्नोर मत करिए। व्यायाम करिए, सुबह उठ के अपने को डिटॉक्स करने वाली हर्बल टी पीजिए, चीनी को अलविदा करिए, नमक और चीनी जितना संतुलित खाएं उतना अच्छा है। पाचन तंत्र फिट रखिए, सुपाच्य भोजन, हल्का भोजन, जिंदगी भर के लिए स्वस्थ शरीर, आहार विहार और जीवन शैली, आयुर्वेद भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। पूजा पाठ में हम इसीलिए तो अच्छा प्रसाद चढ़ाते हैं जो हमारे लिए पाचन के लिए, शरीर के लिए स्वस्थ रखता है, वही प्रसाद में चढ़ता है, आपने देखा होगा। अगर हमें विटामिन ई की ज़रूरत है, कार्बोहाइड्रेट देसी घी की ज़रूरत है, ऑयल की ज़रूरत है, वेजिटेबल ऑयल्स भी हमारे विटामिन्स में काम आते हैं शरीर के लिए, तो हम प्रसाद उन्हीं का बनाते हैं। उसमें हम दूध के मिल्क प्रोडक्ट डालते हैं, फ्रूट्स डालते हैं, पनीर, दूध, खोया, मावा, सूखे मेवे का इस्तेमाल होता है। वह ही व्यंजन प्रसाद जैसा अगर हम सुपाच्य अपने लिए प्रयोग करते हैं, जाहिर है वो भारतीय संस्कृति हमें सिखा रही है परंपराओं के जरिए कि हमें यही खाना है। हम भरे भर गरम मसाले और तेल नहीं वहाँ पर उड़ेलते, वहाँ सारी सुगंधित और वो चीज़ें जो देखने से ही मन को सुकून मिलता है, कलरफुल हरी सब्जियाँ प्रसाद में हम चढ़ाते हैं। जब मंदिर में जाते हैं ना, अब शिवालय में जाइए, आप जिस इष्ट देवता को मानते हैं, आप सेब चढ़ाते हैं, केला चढ़ाते हैं, गाय को पालक खिलाते हैं, मेथी, हरा चारा, सोयाबीन खिलाते हैं, बेल चढ़ाते हैं, दूब चढ़ाते हैं। ये सब जब हम, तो ईश्वर हमें इंडिकेट करता है कि ये आपके लिए उचित है। सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति और भारत की धारा, यहाँ पर खनिज, प्रोटीन, विटामिन्स का समृद्ध खजाना है। कश्मीर में जाएंगे तो आपको बादाम, नट्स का खजाना मिलेगा।
आप यूपी में जाएंगे तो आपको आम का खजाना मिलेगा, आड़ू का मिलेगा, हर जगह अलग अलग यह संपदा है। केला हर जगह है, आप इनका सेवन करिए। आप प्रकृति को समझिए, प्रकृति के संतुलन को समझिए, अपनी नसों के सिस्टम को समझिए। यह जाल जो ईश्वर ने आपको एक सपोर्ट बना कर दिया है, आपकी ताकत है, आपको उठाने की, आपकी एक्टिविटी की, आपकी ऊर्जा शक्ति की, आपको फिट रखने की ताकत है। आपकी रक्त कोशिकाएं, नर्वस सिस्टम, धमनियाँ, मस्तिष्क, पाचन तंत्र, हाथ पैर, कैल्शियम, हड्डियाँ, सब कुछ इन पर निर्भर करता है। इन्हें मजबूत रखिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, हेल्दी रखिए, लेकिन अपने को उपेक्षित बिल्कुल मत कीजिए। जरा सी लापरवाही लाखों रुपए कई इलाज में तो लगा देगी, लेकिन ठीक होने ईश्वर के हाथ में भी नहीं होता। उस समय आप कभी कभी ऐसा भी कर देते हैं। दारू पीते हैं तो पीते ही चले जाते हैं, कभी बर्थडे के नाम, कभी जन्म के नाम, कभी शादी के नाम, कभी दोस्तों में पार्टियों के नाम, अंत नहीं, आंतों को खराब कर लेते हैं। इसमें मेल फीमेल का कुछ नहीं है, आजकल सब चल रहा है, सब दारू पीने पर लगे पड़े हैं, नहीं समझ रहे अपनी शरीर की भाषा को। शरीर के बाल उड़ गए, बता रहे हैं आपको, अपच हो गया, गैस बन रही है, बता रहा है शरीर आपको, आप नहीं सुन रहे शरीर की। आप कहते हैं कि हमारे पास पैसा है, हम तभी तो पी सकते हैं, हम एंजॉय कर सकते हैं। क्या ये एंजॉयमेंट है कि आप अपने बच्चों के लिए भी खतरा बन रहे हैं? क्योंकि आप नहीं होंगे तो उनका ध्यान कौन रखेगा? आप अपने स्वास्थ्य के दुश्मन, अपने परिवार के दुश्मन क्यों बन रहे हैं? चाहे माँ हो, बेटी हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, हर रूप में आपको आगाह करता है आपका शरीर। आप भारतीय जीवन शैली अपनाइए, 1 घंटा एक्सरसाइज, वॉकिंग और थोड़ा सा बस खान पान, फिर देखिए आपकी ऊर्जा शक्ति क्या घोड़े की तरह टप टप दौड़ते हैं, दिन भर काम करते हैं, मुस्कुराहट रहती है चेहरे पर, थकान नहीं होगी, कमजोरी नहीं हो गई। बॉस कोई काम देगा, आप दौड़ दौड़ कर मुस्कुराते हुए करेंगे, लेकिन आप थके हुए हैं, आपको आंखों से दिख नहीं रहा, आप 10 बीमारियों का अड्डा है, तो आपको इरिटेशन होगा, आप गाली देंगे, घर में कलेश बढ़ेगा, ऑफिस में कलेश बढ़ेगा, मिलने वाला कुछ नहीं। इसलिए एक बार पुनः यही आग्रह और यही विनती, आप स्वस्थ रहिए। हमारा लक्ष्य मीना कौशिक लाइफ स्टाइल का लक्ष्य है स्वस्थ रखना, स्वस्थ रहना, स्वस्थ मार्गदर्शन। आप स्वस्थ रहें, सुंदर रहें, फिट रहें, फिगर फिट रहें, पीसफुल रहें, वसुदैव कुटुंबकम को लेकर आप दूसरों का भी मार्गदर्शन करें, अपने परिवार के लिए आप संबल बने, बच्चों को ऐसा जीवन शैली सिखाएं कि वो हमेशा हमेशा स्वस्थ रहें, किसी दारू, जंक फूड, ठंडी चीज़ों को हाथ तक ना लगाएं, वो अपने शरीर को मंदिर की तरह रखें, सुपाच्य खाना खाएं। इससे बड़ा काम आप कुछ नहीं कर सकते अगर आपने अपने घर को यह दिशा दे दी। जिसने घर को यह दिशा दे दी वो समझिए कि पूरे राष्ट्र और विश्व को दिशा दे सकता है। आप मीना कौशिक लाइफ स्टाइल से जुड़िए, आप अपने विचार साझा कीजिए और सच में बताइए कि जिस दिन आप 3 दिन तक लगातार जंक फूड खा लें आपकी क्या हालत होती है, प्लीज़ ज़रूर बताना। आप कुछ भी ऐसा खाते हैं जो शरीर मना कर रहा है, तब जब आप हल्का सा खाना खाते हैं तो आपको और भूख लगती है, शरीर मांगता है, शरीर पचा लेता है, आप काम करते हैं, आप खुश रहते हैं, आपका शरीर और आपका परिवार खुश रहता है, आपका ऑफिस खुश रहता है, लोग आपकी पर्सनैलिटी की चर्चाएं करते हैं। यस, ही इज़ द एक्टिव पर्सन। जब आप सुनते हैं यह तारीफ तो आप खुद भी खुश होते हैं, दूसरों को भी खुश रखते हैं। इसी के साथ इस पोस्ट को अगली पोस्ट तक के लिए विराम देती हूँ और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मीना कौशिक लाइफ स्टाइल आपके विचार, आपके कमेंट
जानने के लिए और आगे आप ही के विचारों से ऊर्जा शक्ति लेकर मार्गदर्शन के लिए प्रेरणा चाहता है आपसे। आपके सुंदर सुंदर कमेंट्स, सब्सक्राइब हमें एक सूरज की सी ऊर्जा देता है और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स चंद्रमा सी शीतलता, और यही मेरी धमनियों में दौड़ता है आपके अनुभव, रक्त संचरण, अच्छा खान पान, जीवन शैली जो मैं खुद भी अपनाती हूँ। सुबह आसन से लेकर डिहाइड्रेट करने के लिए हर्बल, अजवाइन, जीरा और मेथी की बनी हुई पानी यानी हर्बल टी, उसको नई लैंग्वेज में कह सकते हैं, और सुपाच्य भोजन, यही मेरा परिवार पसंद करता है। उन्हें बाहर का खाना अगर गलती से कभी खाना पड़े तो वो एक दिन में परेशान हो जाते हैं। मैं चाहती हूँ यही आदत आप सब डालें। स्वस्थ रहें, सुंदर रहें। प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।